बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मसल्स। मसल्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो है मायोलॉजी। मसल्स को जिसके अंडर हम लोग डिस्कस करते हैं वो है मायोलॉजी। So what is myology? Muscle is a contractile. Myology means muscle. So muscle is a contractile tissue which brings about movement. ये मसल भी एक टिश्यू फाइबर से मिलकर मसल बनता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, मीन्स इस पर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है इसकी वजह से ही मूवमेंट्स होती हैं। मसल्स कैन बी रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। मसल्स को बॉडी की मोटर कहते हैं बिकॉज जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो ड्यू टू मसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स को देखें तो दे मूव्स बोन एंड अदर स्ट्रक्चर्स। स्केलेटल मसल्स बोन और इसके साथ जो स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं उनके मूवमेंट के लिए होते हैं। कार्डिक मसल्स they forms the most of the walls of the heart and adjacent part of the great vessels. हार्ट के मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं और उसके आसपास जो बड़ी वेसल्स होती हैं उनके लिए भी कार्डिक मसल्स ही का वर्ड यूज़ होता है। थर्ड, स्मूथ मसल्स दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ वॉल्स ऑफ मोस्ट वेसल्स एंड होलो ऑर्गन्स। और दूसरे बाकी ऑर्गन्स के मसल्स को स्मूथ मसल्स कहते हैं। Move substances to the viscera such as the intestine and controls movement through the blood vessels. ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड की मूवमेंट हो रही होती है और जो इंटेस्टाइन और डिफरेंट ऑर्गन्स विसरास जो हैं इनमें सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं वो स्मूथ मसल्स के थ्रू कर रहे होते हैं। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। यहाँ पे आपको हार्ट के कार्डिक मसल्स, हॉलो ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स और बोन्स से जॉइन जो कर रहे हैं उनके लिए स्केलेटल मसल्स, बोन से जो रिलेट करें। मसल का स्ट्रक्चर है, फुल मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, फिर उस एक मसल फाइबर भी होता है, मसल बंडल भी होता है। फुल इज़ अ मसल फाइबर। मसल फाइबर जिन छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना होता है उनको कहते हैं मसल फेसिकल। और फिर उनके अंदर फेसिकल भी एक ज़्यादा सारे फाइबर्स से मिलके बना हुआ होता है। आगे डिस्कस करते हैं। स्मूथ मसल, फर्स्ट ऑफ ऑल these muscles get its name because it is smooth in appearance. If viewed under a microscope it is arranged in bundles and sheets of the muscle fibers. muscle fiber के bundles के शेप में प्रेजेंट होता है और स्मूथ होता है अपीयरेंस में, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे जो ऑर्गन की मूवमेंट्स हैं, इंटेस्टाइन की, आपके दूसरे जो स्टमक वगैरह हैं, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल खुद ही से कंट्रोल हो रही होती है, हमारी बॉडी कर रही होती है। सो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विद इन द बॉडी विच आर जनरली होलो, डिस्कस कर चुके हैं। वन ऑफ इट्स की फंक्शन इज़ टू मेंटेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड फूड अलॉन्ग इट्स होलो स्ट्रक्चर। हमने कहा न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करने के लिए यूज़ में आ जाते हैं। मेन लोकेशंस इन द इनवॉलेंट्री मसल्स: इरेक्टर फ्लाई मसल्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, इसोफेगस, ब्रोंकिया, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्लड वेसल्स। ये इन सब जगहों पे भी प्रेजेंट होते हैं। एंड द स्लो रिदमिकल कंट्रैक्शंस, इनकी कंट्रैक्शन बहुत स्लो होते हैं और द फैटीग स्लोली। ये फ़ौरन से इनमें फैटीग भी नहीं आ जाती, फ़ौरन नहीं थकते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन फंक्शन बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके फिर कहीं जाके वो उनमें फैटीग का एलिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट आर द कार्डिक मसल्स। दे फाउंड ओनली इन द हार्ट एंड एट द कार्डिक एंड्स ऑफ द मेन ब्लड वेसल्स। मेन ब्लड वेसल्स के जो के हार्ट से रिलेट कर रही हैं उन पे और हार्ट के ये मसल्स होते हैं कार्डिक मसल्स। दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंट्री। viewed under the microscope it would be striated in appearance. डजंट फैटीग, कभी इनमें थकावट नहीं आती। इसमें कार्डिक मसल्स रिदमिक कंट्रैक्शंस होती हैं इसी वजह से। और ये अगर इनमें हार्ट काम करना छोड़ दे, अगर मसल्स फैटीग हो जाए हार्ट के, तो हार्ट काम करना छोड़ दे और ऑटोमेटिकली पेशेंट की डेथ हो जाए। Then controlled by the central nervous system, high count of the mitochondria, high count of the myoglobin, has a good blood supply. ब्लड सप्लाई भी इसकी बेस्ट होती है। मायोग्लोबिन प्रोटीन है, मसल प्रोटीन है, वो भी इसमें गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपनी एनर्जी खुद बना लेते हैं।
उनके फंक्शन, ताकि फंक्शन सही से परफॉर्म हो। नेक्स्ट आर द स्केलेटल मसल्स, दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्केलेटन, डायरेक्टली स्केलेटन बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। इट्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इफ़ यू वर टू व्यू इट अंडर माइक्रोस्कोप यू वुड सी इट हैज़ अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस विच वी कॉल स्टाइरिएटेड मसल्स। फैटीग्स rapidly in comparison to the smooth muscles and cardiac muscles, इनमें फैटीग जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। इज़ एबल टू स्ट्रेच एंड देन रिज्यूम ओरिजिनल शेप, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच होकर वापस अपनी जगह पे भी आ जाते हैं। इट्स स्टेरिएटेड अपीयरेंस कम्स फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स में एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कंट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की। इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम इन अ फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स इसको आकर नर्वेट कर रहे होते हैं, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मूवमेंट परफॉर्म होती है। द मसल अटैच टू द स्केलेटल बोन बाय टेंडन वेल सप्लाइड विद नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। टेंडन वाला सिस्टम हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स के बारे में ही बताया हुआ है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 600 स्केलेटल मसल्स, 600 से भी ज़्यादा स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। एंड द सिनोनिम फॉर दिस आर, स्केलेटल मसल्स के सिनोनिम है स्ट्रैप्ड मसल्स भी उनको कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स, स्टाइरिएटेड मसल्स, सोमैटिक, वॉलेंट्री मसल्स, इनके ये नाम हैं। स्केलेटल मसल्स के ही ये 4 नेम्स हैं फर्दर। Skeletal muscles are mostly voluntary. These muscles are mostly attached to bones, so they are called skeletal muscles. Skeletal muscles form 40% of the total body of our weight. हमारी बॉडी वेट का 40% skeletal muscles बना रहे होते हैं। उनको क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बोन्स skeleton के साथ अटैच होते हैं। They are present in all anatomical regions of the body. Anatomical regions like upper limbs, lower limb, आपके हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं skeletal muscles। अपर लिम्ब में इनकी एग्जांपल है बाइसेप्स ब्रेकिया है, फिर जो आपके आर्म में प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये आपके हैंड्स और फोरआर्म के मसल्स हैं। सिमिलरली लोअर लिम्ब में अबडक्टर लॉन्गस, जिबियलस इंटीरियर, ये लेग्स के मसल्स हैं, थाइस के मसल्स हैं। थोरिक्स में भी प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टलिस, इंटरनल इंटरकोस्टलिस, ये आपके चेस्ट के मसल्स हैं, ये भी स्केलेटल मसल्स हैं। एब्डोमेन में भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सारे मसल्स एब्डोमेन के हैं और ये भी स्केलेटल मसल्स हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। पेल्विस के मसल लेवेटर, एनाई और कॉक्सिजियस, ये भी स्केलेटल मसल्स हैं ऑफ द पेल्विस। हेड में भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे मसल्स आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक में स्टेर्नोक्लेडम, मेस्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल्स प्रेजेंट हैं, ये भी मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं और ये भी स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स तकरीबन हर जगह प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में एंड दे फॉर्म 40% ऑफ द बॉडी वेट। कंपैरिजन ऑफ द मसल की टाइप बताइए और उनके कंपैरिजन बताया हुआ है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लोकेशन देखें तो स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन से अटैच होते हैं, कार्डिक मसल्स हार्ट से, और स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन पे। फिर उनके फंक्शंस देखें तो स्केलेटल मसल्स दे इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ बोन, कार्डिक मसल्स दे इन्वॉल्व इन द बीटिंग ऑफ हार्ट, और स्मूथ मसल्स मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फिर कंट्रोल मोड देखें तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी मर्जी से मूवमेंट को परफॉर्म करा सकते हैं किसी भी जगह। देन कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू शेप देखें तो स्केलेटल मसल्स लॉन्ग और सिलेंडर शेप के होते हैं, कार्डिक मसल्स में ब्रांचिंग हुई होती है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्पिंडल लाइक शेप में होते हैं। Characteristics: skeletal muscles, these are striated, light and dark bands. Striated मतलब उनमें light और dark bands correspondingly present होते हैं, and they have many nucleus. कार्डिक मसल्स की देखें तो इनमें सिर्फ 1 और या 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और दे आर स्टायरेटेड ऑल्सो, इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ मसल दे आर नॉन स्टायरेटेड और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये भी उसकी करैक्टरिस्टिक्स ही लिखी हुई हैं फर्दर, उन्हीं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा जो मसल है उस पूरे मसल को जिस लेयर ने सराउंड किया हुआ है उसको कहते हैं एपिमाइसियम। पूरे मसल को जिस लेयर ने सराउंड किया हुआ है उसको कहते हैं एपिमाइसियम। देन मसल जो है हमने कहा मसल फाइबर से मिलके बना हुआ है, मसल फाइबर के बंडल से मिलके बना हुआ है, तो उन ज़्यादा सारे बंडल्स को जिस लेयर ने सराउंड किया हुआ है डेट इज़ पेरीमाइसियम।
और फिर एक मसल फाइबर, उनको फेसिकल्स भी कहते हैं, मसल फाइबर्स के बंडल्स को फेसिकल्स भी कहते हैं। फिर उन बंडल में से अगर एक मसल फाइबर को देखें तो उसको जिसने सराउंड किया हुआ है वो है एंडोमाइसियम। सो मसल फाइबर, एक मसल फाइबर है, उसको जिसने सराउंड किया है वो है एंडोमाइसियम। फिर ज़्यादा सारे मसल फाइबर्स मिलके फेसिकल्स बना रहे हैं और उसको जिसने सराउंड किया है वो है पेरीमाइसियम। और ज़्यादा सारे फेसिकल्स मिलके पूरा मसल बना रहे हैं और उसको जिसने सराउंड किया लेयर ने वो है एपीमाइसियम। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स की भी टाइप्स होती हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मसल फाइबर्स, रेड एंड वाइट। मसल फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, रेड एंड वाइट। द रेड फाइबर्स आर रेड बिकॉज दे आर कंटेन मायोग्लोबिन, अ सब्सटेंस सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन। दे आर फाउंड मोस्टली इन द पोस्टरल मसल्स। दे परफॉर्म स्लो एंड प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन। जो आपके रेड फाइबर्स होते हैं, ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। और ये आपके जो मसल्स पोस्चर मेंटेन करते हैं बॉडी का, ये उनमें प्रेजेंट, वो उसमें हेल्पफुल होते हैं। और ये स्लो परफॉर्म फंक्शन उनका स्लो होता है लेकिन प्रोलॉन्ग होता है। White fibers are more numerous in the rapidly contracting muscles. White fibers ज़्यादा contract muscles की contraction में ज़्यादा involved white fibers होते हैं. Most muscles contain a mixture of red and white fibers. Fast contracting fibers in a muscle are grouped together, whereas the more slowly contracting ones are found more deeply. नेक्स्ट आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल के पार्ट देखें तो देयर आर टू एंड्स। सबसे पहले उसके टू एंड्स होते हैं। मोस्ट मसल्स हैव ओनली वन अटैचमेंट एट ईच एंड। द फिक्स्ड और प्रॉक्सिमल अटैचमेंट इज कॉल्ड ओरिजिन, वेयर एज द डिस्टल अटैचमेंट वेयर मूवमेंट अकर्स इज नोन एज इंसर्शन। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट इंसर्शन पे हो रही होती है और उसके टू पार्ट्स होते हैं, ओरिजिन एंड इंसर्शन। ओरिजिन वाला फिक्स्ड होता है। सेकेंड टू पार्ट्स, द फ्लैशी, एक दिन एक उसकी बेली हमने कहा था, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। बेली होती है विच इज़ अ फ्लैशी पार्ट। द एंड्स ऑफ मसल आर अटैच्ड टू बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट्स बाय कॉर्ड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। इन जहाँ से वो अटैच हो रहे होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर लिगामेंट पे या जहाँ भी वो टेंडन बनाते हैं और टेंडन के थ्रू अटैच होते हैं। Occasionally, flattened muscles are attached by a thin but strong sheet of fibrous tissue called aponeurosis. जो फ्लैट मसल्स होते हैं वो थ्रू एपोन्यूरोसिस अटैच हुए होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर से। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस डायग्राम में मसल के पार्ट बताए हैं। दिस इज़ रीजन, यहाँ से वो निकल रहा है। दिस इज़ इंसर्शन, जाके वो एंड हो रहा है। वो दो तरह से एंड हो सकता है, या तो थ्रू टेंडन या थ्रू एपोन्यूरोसिस, और बीच में इट्स अ फ्लैशी बेली। नेक्स्ट, अ मसल में हैव more than one origin. If these are separated by interval, each origin is known as head. A muscle with two heads is known as biceps. For example, biceps brachii in the upper limbs and biceps femoris in the lower limb. A muscle with three heads is called triceps. For example, tricep brachii in upper limb. A muscle with four heads is called quadriceps. For example, quadricep femoris in the lower limb. ये सब भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। A muscle may have many more than one site of insertion. For example, flexor digitorum profundus muscle is inserted into the phalanges of 4 digits of the hand. So, origin भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंसर्शन भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जब 2 पॉइंट ऑफ origin होंगे मीन्स उसके 2 हेड्स होंगे तो बाइसेप्स, 3 हेड्स होंगे तो ट्राइसेप्स, 4 हेड होंगे तो बाइसेप्स। सिमिलरली इंसर्शन भी 4 हो सकती है। और फिर उन सब के मसल्स की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि कौन से मसल्स कहाँ प्रेजेंट है। आप लोग इन सब मसल्स को सर्च भी कर सकते हैं पढ़ते हुए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा वहाँ से भी। दिस इज़ क्वाड्रिसेप फेमोरिस, लेग का मसल है और इसके 4 हेड्स होते हैं, क्वाड्रिसेप फेमोरिस।